आखिर एमपी में ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी की प्रचंड आंधी आ गई? ऐसा आखिर क्या हो गया जिसने बीजेपी को भी हैरान कर दिया? ये सवाल इसलिए क्योंकि एमपी में इतिहास लिखा गया है। 18 साल से राज कर रही बीजेपी को एक बार जनता ने फिर से प्रचंड बहुमत देकर सत्ता पर काबिज कर दिया है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जहां एमपी में जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन उनके दावों की हवा बीजेपी की आंधी के आगे निकल गई है। 230 सीटों वाले राज्य में बीजेपी ने 116 का जादुई आंकड़ा पार तो किया, बल्कि आपको बता दें 163 से ज्यादा सीटें भी जीत ली, जबकि कांग्रेस महज 66 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। इसलिए आज हम उन 5 फैक्टर्स की बात करने वाले हैं जिसने बीजेपी को इतनी शानदार जीत मध्य प्रदेश में दिलाई। सबसे पहला और बड़ा फैक्टर है लाडली बहना योजना। जीत की सबसे बड़ी वजह लाडली बहना योजना मानी जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसी के चलते बीजेपी को महिलाओं का बम्पर वोट मिला है। शिवराज सिंह चौहान ने साल 2023 की शुरुआत में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की घोषणा की थी और 15 मार्च को इसे लॉन्च कर दिया गया था। इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को पहले हर महीने 1000 रुपए दिए जाने का ऐलान हुआ, लेकिन बाद में सीएम शिवराज ने इसमें इजाफा कर 1250 प्रति माह कर दिया। अब राज्य की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। एमपी की 7 करोड़ आबादी में लाडली बहना योजना की लाभार्थियों ने शिवराज को बम्पर वोट दिया। अब बात कर लेते हैं दूसरे बड़े फैक्टर की। पीएम मोदी का आक्रामक प्रचार दूसरा बड़ा फैक्टर रहा। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने बैक टू बैक कई रैलियां की। इसका असर चुनावी नतीजों में साफ तौर पर देखने को मिला। इसके साथ ही बीजेपी ने एमपी में कैंपेन चलाया। मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी। बीजेपी के इन कैंपेन ने कांग्रेस के कल्याणकारी वादों को नुकसान पहुंचाया। पीएम मोदी ने एमपी में अपनी 14 रैलियों में हर बार कांग्रेस पर एक से एक प्रहार किया और भ्रष्टाचार के साथ परिवारवाद को मुद्दा बनाया। अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, महिला वोटरों पर फोकस करने की रणनीति। तीसरा बड़ा फैक्टर बीजेपी की जीत रही। मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिले इस प्रचंड बहुमत के पीछे शिवराज सरकार की योजनाओं का असर है। सीएम शिवराज सिंह का पूरा फोकस महिला वोटर्स पर रहा। चुनाव प्रचार के दौरान वो इस बात पर पूरा फोकस रखते थे कि उनकी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने का पूरा प्रयास कर रही है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो या फिर लाडली बहना। अपने कैंपेन में शिवराज ने हमेशा यही प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि उनका महिलाओं के उत्थान पर पूरा ध्यान रहे। इसी के चलते वो लोग महिला वोटर्स के साथ कनेक्शन भी बना रहे थे। अब बात चौथे फैक्टर की करते हैं, काम आई बीजेपी की एकजुटता। जी हाँ, चौथे बड़े फैक्टर में बीजेपी का टीम वर्क रहा। मध्य प्रदेश का दुर्ग बचाने के लिए बीजेपी ने इस बार खास रणनीति अपनाई। जब कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान हुआ तो पार्टी ने सभी को चौंकाया। बीजेपी ने चुनावी रण में अपने दिग्गज नेताओं को उतारा था। इसका बीजेपी को बड़ा लाभ मिला। इसके साथ ही राज्य और केंद्रीय नेताओं ने मिलकर चुनाव लड़ा। कहीं कंफ्यूजन की कोई स्थिति पैदा ही नहीं होने दी। बीजेपी के नेता ये मैसेज देने में भी कामयाब रहे कि डबल इंजन की सरकार सूबे के विकास के लिए बेहद जरूरी है। और आखिरी बड़ा फैक्टर है माइक्रो मैनेजमेंट, जो कि जीत का बड़ा फैक्टर रहा। पांचवा फैक्टर था बीजेपी का 2022 में ही चुनावों पर काम शुरू कर देना। बीजेपी ने पिछले चुनावों में हारी हुई सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा जल्द कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के प्रत्येक मंडल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की और उनकी टीम के नेताओं को जीत का साफ मैसेज दिया। इसका आपको बता दें पालन भी हुआ, लिहाजा उन सीटों पर उम्मीदवारों को वोटर्स के साथ कनेक्शन बनाने में ज्यादा समय मिला। तो ये तो बात रही उन 5 बड़े फैक्टर्स की जिनकी वजह से बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में आ सकी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और आप हमें बताइए, और जाते जाते आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि बीजेपी की प्रचंड जीत पर आपका क्या कहना है। और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़।